जो लड़का लेके जाता है उसको पता होता है कि वो उसके सामने डूबा है, तो वहाँ पे जो डूबते हुए देखा था, दूर से अपनी भैंसों को नहला रहा था, वो वहाँ का स्थानीय लोकल आदमी है। क्योंकि हिंदू मुसलमान हम तो ये नहीं करते हैं, हम ये नहीं बोलते जो भी कोई मरे हमें उसे न्याय दिलवाना है। अगर अच्छे से जैसे हमारे लड़के मारे ना, हम उनके डीसीपी और उनके एसपी और जो जितनी प्रशासन की थाने को हम घेराव करें, रास्ता रोक करें, इस पीड़ित को न्याय मिलेगा। पहले ही स्टेज से वो झूठ बोलता है कि नहीं दीदी हमारे हम तो उसको 10 मिनट में छोड़कर आ गए थे। हर स्टेज में झूठ पे झूठ बोलता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको सब कुछ पता होते हुए भी वो। शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ चैनल। दिल्ली न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिल्ली न्यूज़ चैनल आज आ पहुँची है वजीराबाद गांव गली नंबर 14, जहां विष्णु यादव नाम के एक लड़के का बहुत ही दुखद घटना है। उसकी मौत होती है यमुना में डुबो के। अब ये साफ तरीके से ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर में ये मौत था या उसे हत्या की गई थी। ये बाइक था, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यही बाइक था। इसी बाइक पे दो दोस्त के साथ विष्णु यादव यहाँ से जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है और इसी सीसीटीवी फुटेज में पूरा कैद होता है जो विष्णु यादव दो दोस्त के साथ अपने घर से निकल के यमुना नदी में पहुंचते हैं। उसके कुछ ही टाइम बाद घर वालों को ये पता चलता है कि विष्णु यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम कोशिश करेंगे उनके परिवारजनक से बात करने के। आइए उनके परिवारजनक से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? तो चंद्रावती देवी जी, जो आपका लड़का था विष्णु हैं, और यहाँ सीसीटीवी में दिखाया गया है कि दो लड़के उसको लेके जाते हैं। हम दिखाया नहीं जाएगा, हम खुद देते हैं। अच्छा, आपने भी देखा था उसको ले जाते हुए? यानी कि चश्मदीद उस टाइम आप मौजूद थे उस जगह? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपके लड़के ने जाते समय क्या बोल के गए थे? हमारे लड़का पानी पिया तो मम्मी खाना दो, खाना दिया, ले आया खाने की दीदी से प्लेट में उठाया पावा। तो दोनों लड़का यहाँ पर आके खड़े हो गए। कहते भाई चल चल से हम तेरे के 10 मिनट में ले आके यहाँ खा दूंगा, कर दूंगा, यहाँ पर खाना खा लियो। हम नहीं जानता था कि मारने के लिए ले जा रहे हैं, मारने के लिए जा 10 मिनट में हम लेकर धरता हूँ जब खाना खाएगा आके घर में। वही लड़का ले गए हैं। अच्छा, वही लोग लड़के पहले जाके गए? आप देखिए गाड़ी पड़ी है। अच्छा, ये वही गाड़ी है जिसपे लेके गए थे? हाँ, टोटल गाड़ी पड़ी है। उन्हीं गाड़ी पे बैठा के लगा। हम आंटी जी अभी ले आ रहे हैं, और हम तो डेली जाते हैं खेलने के लिए, ले आ रहे हैं। अभी उसको 10 मिनट में हम लेके आ जाएंगे। जो उस समय से निकले हम सोचे खेले के ले गए होंगे, इसी में हम भूल गए हैं कि खेल के आ जाएगा बच्चा। वो बच्चा नहीं आ पाया यहाँ। आपका नाम मैडम? मेरा नाम लक्ष्मी है। तो जो विष्णु था उससे क्या रिलेशन है आपको? मेरा वो छोटा भाई है। तो ये जो घटना हुई थी जिस तरीके से, ये कब की डेट थी या कब घटना घटी थी? ये 13 तारीख की शाम की बात है। वो 3:30-4 बजे के आसपास मेरे भाई को ले जाते हैं। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता है। मैडम, ये कौन लोग लेके जाते हैं? ये जैद और फैज लेकर जाते हैं। कहाँ रहते हैं ये हमारी गली में ही रहते हैं, 2-4 मकान छोड़कर आ गए। अच्छा, 2-4 मकान छोड़ के रहते हैं। ऐसे कोई निजी दुश्मनी जो आपके भाई को ले जाके जमुना जी में? ऐसी कोई खास निजी दुश्मनी तो नहीं थी, पर जो जैद फैज है उनके बगल वालों से पहले थोड़ी बात हुई थी भाई की। और बात क्या हुई थी, उन्होंने ही मेरे भाई को पीटा भी था, मारा भी था। अच्छा। तो ये कब, दानिश और छोटू ने। कब ये आपके भाई के साथ ये झगड़ा हुआ था? किस टाइम, कहाँ सुनी हुई थी इस बात? ये 6-7 महीने पहले की बात है। जो जिसने मारा था वही पहले उसका दोस्त भी था, विष्णु का दोस्त भी था। और अक्सर वो उसको आया करता था घर से बुला के, मतलब खेलने वेलने कहीं वहीं जाता रहता था उसके साथ। तो मैडम, ये जैसे जिस दिन आप बता रहे हो 13 तारीख, कितनी तारीख कितना है? 13 तारीख की 13 तारीख की घटना है। कितने बजे की टाइमिंग है जो आपके भाई को यहाँ से लेके गए थे? 3:38 में सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकते हैं, यहाँ से ले गया हमारे अच्छा, भाई को। उसके मैडम जी, आपको कहाँ से इत्तला हुई कि इन पीड़ित परिवार के साथ ये घटना घटी है? मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं गीतांजलि महापात्र, जो कि मेरी खुद का एक ट्रस्ट है,
ऑल इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके बाद में एचपीपीआर पश्चिमी दिल्ली विभाग का महिला अध्यक्ष हूँ, एंटी करप्शन रिसर्च ह्यूमन राइट्स का मैं दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। मुझे ऐसे हर केस आता रहता है तुरंत, क्योंकि मैं सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया लाइन पे जितने भी प्लेटफॉर्म है उससे बहुत एक्टिव रहती हूँ। जैसे मुझे सोशल मीडिया पे एक फोटो इनका वायरल हुआ कि विष्णु यादव का मौत हो गया है, जो कि मैं तुरंत इन लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और राजेश भसीन जी मेरा एक साथी है, उनको मैंने इनके घर भेजा तो उन्होंने यहाँ से लाइव किया। लाइव करने के बाद मुझे इस जो विष्णु यादव का जो बहन है लक्ष्मी का नंबर वहाँ से मिल गया, लोकेशन पे मिल गया, तो मैंने कांटेक्ट किया। रात में तुरंत मैंने ट्विटर अकाउंट पे इसका जस्टिस फॉर विष्णु का नाम पे एक ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं हर किसी पीड़ित के परिवार के लिए मैं ट्विटर मीडिया के माध्यम से न्याय दिलवाने की कोशिश करती हूँ। जी मैं लक्ष्मी जी एक चीज़ बताइए, आपके भाई का मोबाइल कहाँ है अभी तक? मोबाइल का अभी तक पता नहीं चला है, जबकि सुनने में आया है कि उसका मोबाइल रात के स्क्रीनशॉट लिया है कि वो जिस शाम को डूबा था उसके रात को 12:38 पे उसका फ़ोन ऑन भी हुआ है, लास्ट सीन भी दिखा रहा है। मैं उस दिन पुलिस से बोलती रह गई कि उसका फ़ोन ट्रेस कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उस पर डालिए, पर अभी तक ट्रेस की तरह साफ है। जो लड़का लेके जाता है उसको पता होता है कि वो उसके सामने डूबा है और उसको सब कुछ पता है। पहले ही स्टेज से वो झूठ बोलता है कि नहीं दीदी हम तो उसको 10 मिनट में छोड़कर आ गए थे। सेकंड स्टेज हर स्टेज में झूठ पे झूठ बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको सब कुछ पता होते हुए भी वो नहीं बता रहा था। मतलब आपका कहने का मतलब है उनको पता था कि विष्णु यहाँ डूबा है, हाँ जी, उसके बावजूद भी आपको इतला तक नहीं करी। मेरा नहीं कहना है, ये जो चश्मदीद गवाह वहाँ पे जो डूबते हुए देखा था, दूर से अपनी भैंसों को नहला रहा था, वो वहाँ का स्थानीय लोकल आदमी है। उसने मुझे बोला कि ये जो इसके दोनों दोस्त है एक हाथ की दूरी पे था। चाहता, नोट कीजिएगा इस बात को, चाहता तो वो उसको बचा सकता था हाथ दे के, पर उसने नहीं बचाया। वो उसको छोड़कर भागता है। वो लोग चिल्लाते हैं कि बचा बचा, तो ये लड़का बोलता है नहीं, कुछ नहीं बोलता है। फिर बोलता है कि ठीक, वो आदमी बोलते हैं वहाँ के स्थानीय लोग कि इसके घर पे जाके बता देना। वो लड़का घर पे आके भी नहीं बताता है, बकायदा खुद आके मुझसे पूछता है कि दीदी विष्णु का है, विष्णु का फ़ोन नहीं लग रहा है। कितने बजे पूछते हैं आपसे? ये 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की बात है। हम फ़ोन करके पूछते हैं तो वो गोल मोल नचाने की कोशिश करती है। उसकी बहन भी है उसमें, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी है। वो बोलती है कि हाँ ये नहीं वो नहीं, मेरा भाई तो गया नहीं था। जब तक हमें चश्मदीद गवाह नहीं मिलता है तब तक ये लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा नहीं था, मेरा बेटा नहीं था, अल्लाह कसम मेरा बेटा नहीं था। अभी तो साफ है बिल्कुल कि ये लेकर गए हैं, उसने डूबते हुए चश्मदीद गवाह का इतना ही काफ़ी है ना कि हाँ उसको डूबते हुए देख रहा था। वो उसके एक हाथ की दूरी पर था, चाहता तो उसको हाथ दे के बचा सकता था, पर उसने बचाया नहीं। इससे साफ चीज़ और क्या हो सकती है? महीने से ये जानबूझ की ही घटना, ये साजिश है, बहुत लंबी साजिश है। हिंदू का राष्ट्र यहाँ पे 70% का हिंदू यहाँ पे रह के आप लोग हर किसी केस में आप ये सोचते हो कि हिंदू मुसलमान, हम तो ये नहीं करते हैं, हम ये नहीं बोलते जो भी कोई मरे हमें उसे न्याय दिलवाना है। बस हमारे देश का ये भाईचारा है, सनातन धर्म का ये एक भाईचारा है। हम ये नहीं सोचते कि हिंदू मुसलमान है, हम सोचते हैं कि जो भी कोई पीड़ित होता है तो उसको न्याय मिले। तो मैडम जी, गीतांजलि जी, आप ये बताइए ये जो पीड़ित परिवार है ये इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, ना अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई हुई है और ना इनको सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आज बोला गया था इनकी तरफ से कि एसीपी साहब और डीसीपी साहब आएंगे यहाँ पे। 11 बजे का टाइम था, अब 2-2:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। डीसीपी और उनके एसपी और जो जितनी प्रशासन की थाने को हम घेराव करें, रास्ता रोक करें, इस पीड़ित को न्याय मिलेगा। हाँ, यहाँ पे केजरीवाल सरकार को मैं पूरा सीना तान के बोलती हूँ। मैं जितनी भी केस में गई हूँ तो जब भी विधायक वहाँ का कोई होता है, कोई आके इनके पास पहुँचते नहीं है पीड़ित परिवार के पास। और जब हिंदू का कुछ मौत होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो पुलिस प्रशासन यहाँ सो जाता है। लेकिन कहीं मुसलमान का कुछ होता है ना, तुरंत सभी आके पहुंच जाता है, पूरा मीडिया खड़ा हो जाता है, पूरा टीआरपी के लिए हर कोई कुछ करता है। लेकिन हमारी हिंदू के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के आपके मीडिया के माध्यम, हर चैनल के माध्यम से हर हिंदू संस्था को आह्वान करता हूँ, सभी एक हो जाए। वालों को मैं यही मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी गली के सामने अगर कोई मुसलमान से पीड़ित होकर मरता है तो तुरंत आप थाना घेराव करना शुरू कर दो। आप करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन आप लोग नहीं करते हो कि उसका बेटा गया, हमें क्या लेना देना। ये गलत है। सभी हिंदू एक होना चाहिए। और दूसरा, हिंदुओं को अपने बच्चों को बचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। ठीक है, तो मैडम आप ये बताइए, जो ये पीड़ित परिवार है इनको अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला दिल्ली पुलिस की तरफ से, ना कोई कार्रवाई हो रही है,
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे मैं में? अभी दिल्ली पुलिस के पास भी यहाँ पे जो डीसीपी है, मुझे जो कमेंट किए थे, मैं उनको फ़ोन की थी, मुझे बुलाए हैं। मैं देखती हूँ क्या उनकी रिप्लाई होता है। नहीं होगा तो मैं बहुत जल्द 2 दिन के अंदर इन लड़कों को लेके वहाँ पे थाने पे बस अनशन करना शुरू कर दूँगी। ये मैं यहीं पे बोल के जाती हूँ, इनको न्याय दिलवा के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और सरकार को यहीं से आप लोग को, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं केजरीवाल सरकार को एक चीज़ बोलता हूँ, आप जितनी जल्दी एक्शन लो, हिंदुओं के लिए कुछ करो। और ये पीड़ित परिवार को खाली न्याय नहीं, इनको मुआवजा भी चाहिए। नहीं दोगे तो बहुत रास्ता रोक से सब कुछ शुरू हो जाएगा। देख लो, जल्दी इनके पास पहुंच जाओ, इनको न्याय दिलवा दो। जय श्री राम। आप देख सकते हैं, हम पीड़ित परिवार से बात किए, उनकी दुख जाने। इतनी दुखद घटना है कि आस पड़ोस के लोग भी रो पड़े, बहुत भावुक हो चुके थे। सबका एक ही कहना है कि जो विष्णु यादव नाम के लड़के थे वो बहुत ही अच्छे लड़के थे, किसी के साथ झगड़ा ये सब उसका कोई हरकत नहीं था। और जो बताया जा रहा है कि उनसे इंसाफ मिले, तो दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि ये पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई की जाए और इन्हें इंसाफ दिया जाए। मैं पल्लवी शर्मा।